हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे फॉर द टेट्राहेड्रन, कि कैसे आप लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट बाकी के बच्चे भी इस टाइप के वीडियोस को देखें और उनके भी बहुत सारे मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सम कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं फॉर द टेट्राहेड्रन शेप। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, देन आई स्टार्ट कि कैसे आप लोग ये करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोगों को ना जब पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ऑफ द टेट्राहेड्रन हेड्रन bounded by bounded by the plane bounded by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 एंड और साथ ही में यहाँ पर जो टेट्राहेड्रन की जो इक्वेशन है x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये चीज आप लोगों को गिवन होती है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को, जिनको नहीं पता टेट्राहेड्रन की शेप क्या होती है, मैं आप लोगों को टेट्राहेड्रन की शेप भी बता देता हूँ एक बार, कि क्या आप लोगों के पास ये पाई जाती है। ठीक है, तो यार टेट्राहेड्रन ना एक 3D डायमेंशन में होता है। 3D जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में अपने 11th 12th में देखा होगा कि x अपॉन वाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी। ठीक है ना, ऐसे करके आप लोग ये इक्वेशन बनाते थे a,0 और ये पॉइंट होता था 0,b। ठीक है ना, वैसे ही सेम हमारे पास ये एक टेट्राहेड्रन की इक्वेशन होती है, बस ये एक 3D में होती है। अगर ये 3D में होती है तो इसका जो डायग्राम बनता है ना, इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है। यहाँ पर ये आ जाता है, ये आ जाता है, और ये एक मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बना लिया, 3 डायमेंशनल चीज बना ली है। ठीक है, एक्सेस बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे, एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, और एक लाइन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये वाले जो कोऑर्डिनेट आए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास। अगर तो भाई x है यहाँ पे, तो यहाँ पर मिल जाएगा a,0,0, ये वाला अगर y के लिए है तो 0,b,0, और ये वाला जो है वो आ जाएगा 0,0,c। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा वॉल्यूम, मतलब ये जो इक्वेशन शेप है इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, देखिएगा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या रहता है, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट जो होता है वो ट्रिपल इंटीग्रल के साथ निकालना होता है। जो वॉल्यूम निकालनी होती है ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से निकालनी होती है। सो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। भाई एक चीज याद रखना, हमें यहाँ पर लिमिट्स बड़े अच्छे से डिफाइन करनी है। तो मैं भाई लिख लेता हूँ कि भाई जो वॉल्यूम है हमारी, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल में है, वॉल्यूम एक्स वाई जेड, सच दैट वो कैसे होगी, देखिएगा यहाँ पर ये चीज शुरुआत हो रही है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो जो x की जो लिमिट्स आएंगी, है ना, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। y की भी जो लिमिट्स आएंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी, और z की भी जो लिमिट्स आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। साथ में जो हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग उसको लिखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स 1 तक ही जा सकते हैं। तो भाई इस तरीके से ये लिखेंगे। ठीक है, अब मैं पूरा पूरा लिमिट्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखता हूं कि भाई किसकी लिमिट क्या रहने वाली है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यार ये अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किस वेरिएबल में सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप x में करना चाहते हैं आप x में भी कर सकते हैं, y में करना चाहते हैं y में भी कर सकते हैं, z में करना चाहते हैं z में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा कि यार मैं अपनी जो लिमिट्स है ना, वो सबसे पहले जो मैं x के लिए निकालू। x के लिए निकालने का मतलब ये है कि भाई ये जो वॉल्यूम लिखी गई है, वॉल्यूम की अब मैं लिमिट्स अगर लिखूंगा तो एक्स वाई जेड सच दैट, देखिएगा वो लिमिट्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता नहीं है अगर, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि ये मैंने सेकंड पार्ट है ना मेरा, तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा शुरुआत कर ली है। देखो लिमिट्स कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जो भी आप लोगों के पास इक्वेशन हो, जो भी, ठीक है, जो भी इक्वेशन है, अब वहां से एक वेरिएबल फिक्स कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्स अपॉन ए मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है, एक्स अपॉन ए मैं अभी के लिए यहीं पे रख रहा हूँ,
बाकी सारी की सारी चीजों को एक तरफ कर दो, जैसे ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे z आएगा, z अपॉन सी, हाँ। और यहाँ से x क्या आ जाएगा, अगर मैं a को भी यहाँ पे भेज दूं तो 1 माइनस वाई बाय बी और माइनस z बाय सी, ये चीज आ गई। तो ये अपर लिमिट यहाँ पर x के लिए ये रहेगी। और ये देखिएगा हमारा x की जो लोअर लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था ना, तो जो x की अपर लिमिट आ जाएगी वो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे a भी लिख लेते हैं, a 1 माइनस वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी, ये आ जाएगी। अब अब मान लीजिए मुझे y के लिए चाहिए, ठीक है, तो y की भी तो शुरुआत तो अपर लिमिट तो उसी से हो रही है ना, 0 से ही हो रही है। अब y के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और चीज को 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, मतलब सिंपल काम यहाँ पे ये रहेगा कि आप लोगों ने यार जिसकी आपने लिमिट निकाल ली है, जैसे हमने x के लिए निकाल ली है, अब हम लोग इसको 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 0 पुट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ये इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जो था लेस देन इक्वल टू 1, चलो लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, या इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, जैसा मर्जी, ठीक है। अब अगर मैं ये टर्म को 0 पुट कर दूं, मैं चाहता हूं मैं y की लिमिट निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, y को इधर ही पड़े रहने दो, बाकी की जो टर्म्स रह गई z अपॉन सी, ठीक है, 1 माइनस जेड अपॉन सी ये बन जाएगा, और y को अगर मैं इधर ही रहने दूं b 1 माइनस जेड अपॉन सी, ये चीज आ जाएगी। तो ये इसकी जो है अपर लिमिट मानी जाएगी, ठीक है, ये अपर लिमिट मानी जाएगी। अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अपर लिमिट ही क्यों है, आप लोग यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ये वाला साइन लगाकर अगर करेंगे ना, तब आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग हो जाया करेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये हमारी अपर लिमिट ही आती है हमेशा। तो यार यहाँ से अपर लिमिट भी आ गई, फॉर द y आ गई। अब अगर मुझे उसके लिए चाहिए z की लिमिट चाहिए, तो z की जो लोअर लिमिट है वो तो भाई वही है ना, 0 से ही शुरुआत हो रही थी। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, अरे यार, यहाँ पे जो z की लिमिट आएगी वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू z। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार x को 0 पुट कर दिया है, अब हमें y को भी इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम लोग x को भी 0 पुट कर देंगे, y को भी 0 पुट कर देंगे, तो ये सारी की सारी टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी, और आपके पास आ जाएगा z बाय सी लेस देन इक्वल टू 1, जिससे आप लोगों को मिल जाएगा z इज लेस देन इक्वल टू सी। तो इस तरीके से आप लोग सारी की सारी ये जो लिमिट्स है ये इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। ये मतलब मेन काम है यहाँ पे। अगर आप लोग ये नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को बहुत टफ होने वाला है, आप लोगों के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखनी है। तो बेसिक सी चीज बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स को निकालना सिखाया। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, सो आई एम राइटिंग के रिक्वायर्ड वॉल्यूम। देखिएगा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि हमें यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू तीनों के तीनों वेरिएबल। यहाँ पर जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा वन ही होता है। जब आप लोग एरिया निकालना सीखते हैं ना, आप लोगों ने मेरी अगर एरिया वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। जब एरिया भी निकालते हैं ना हम लोग, उस केस में भी जो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन हमेशा वन आता है। वैसे ही सेम चीज वॉल्यूम के केस में भी फंक्शन जो होता है वो आप लोगों के पास वन ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मैंने v लिख दिया है, v रिप्रेजेंट कर रहा है कि x y और z की लिमिट्स के लिए। मैं अगले स्टेप पे आप लोगों को बताता हूँ। मतलब फॉर्मूला जो रहेगा ना, फॉर्मूला जो रहेगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम का वो ये रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ द वन विद रिस्पेक्ट टू द dx dy एंड dz। अब मैं रखता हूँ अपने लिमिट्स को रखता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग ये क्वेश्चन को फर्दर करेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ जी। सो दिस विल इक्वल्स टू, जिसकी, अच्छा एक और चीज यहाँ पर अब ये याद रखना ना, जैसे यार यहाँ पर z वाला जो वेरिएबल था, z की जो लिमिट्स आ रही हैं वो बिल्कुल ही कांस्टेंट आ रही है, देखो ये देखो, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट है, सी जो है वो भी एक कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल ही बाद में लिखते हैं, बिल्कुल ही बाद में, मतलब ये जब इंटीग्रेशन होगी ना इसकी, ये सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन में जाएगा और इसकी जो लिमिट्स आ जाएंगी z इज इक्वल टू 0 टू c आ जाएगी। अब नेक्स्ट, हमने किसको लिखा था, एक सीक्वेंस में ही लिखते हैं हमेशा। नेक्स्ट हमने y लिखा था, अब y के लिमिट्स लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 टू, देखो y इज इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है, b ऑफ 1 माइनस z अपॉन सी। और फर्स्ट
ठीक है, जो मतलब जिसकी सबसे पहले इंटीग्रेशन होने वाली है, जिसको हमने सबसे पहले निकाला था, वो कौन सा वेरिएबल था, एक्स वाला था। आप लोग एक्स के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे फॉर द एक्स इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक है, ए 1 माइनस वाई बाय बी माइनस जेड बाय सी, ये आ जाएगी एक्स की लिमिट। तो अगर एक्स की लिमिट हमने लिखी है तो भाई इंटीग्रेशन भी सबसे पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट टू होगी, फिर वाई के विद रिस्पेक्ट टू में होगी, और फिर लास्ट में जेड के विद रिस्पेक्ट टू में होगी। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा फंडा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी तरीका बताऊंगा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स ना कभी एक्स के साथ करवाते हैं, कभी वाई के साथ करवाते हैं, कभी जेड के साथ करवाते हैं। आप लोगों की ये पूरी पूरी मर्जी आप लोगों की है, ठीक है, जिसको मर्जी चूज करो, जिसको मर्जी, बट आंसर हमेशा वॉल्यूम इंटीग्रल का सेम ही आने वाला है। वॉल्यूम तो ना किसी चीज की बदल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है भाई, z इज इक्वल टू 0, हम इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे, ना ही हम लोग y इज इक्वल टू 0 टू b 1 माइनस जेड अपॉन सी इसको कुछ कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 की। अगर आप लोग 1 की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो ये क्या आती है, x आती है। और अगर यहाँ पर मैं a टू b, मान लो a टू b कुछ भी लिमिट्स में रखूं, तो वो क्या आ जाएगा देखना, a टू b दैट इज इक्वल टू द b माइनस a। ठीक है, b माइनस ए आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो यार सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करूं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 की इंटीग्रेशन करने पे x मिल जाएगा। और यहाँ पर या तो आप ये चीज याद ही रख लीजिए, याद ही रख लो भाई, याद ही रख लो, 1 की जब भी हमें इंटीग्रेशन करनी हो, है ना, 1 की जब भी हमें किसी भी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन करनी हो, अकेला 1 पढ़ा हो, उसका हमेशा आंसर ये आने वाला है, b माइनस ए आने वाला है। जैसे अभी मैंने करके बताया था ना, हमेशा इसका आंसर b माइनस ए आने वाला है। b माइनस ए का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आने वाला है आंसर हमेशा 1 की इंटीग्रेशन करते समय, सिर्फ और सिर्फ 1 की। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो यहाँ पे अपना अपर लिमिट में रख देता हूँ a, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई बाय बी माइनस जेड बाय सी, अपर लिमिट माइनस 0। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अब x के विद रिस्पेक्ट टू में जो है इंटीग्रेशन अब कर ली। हमारा जो a है ना, वो कांस्टेंट है, वो हम बाहर निकाल लेते हैं। अब z इज इक्वल टू 0 टू c आ गया, और अब हम लोग इंटीग्रेशन जो करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दी y करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो लिमिट्स है वो ये है। ठीक है, ओके, अब अगर y के विद रिस्पेक्ट टू में करें, a हमारा कांस्टेंट था, 1 की इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, मैं पूरा पूरा यहाँ पे लिखूंगा, माइनस 1 बाय बी एज इट इज, और y की इंटीग्रेशन यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, माइनस z बाय सी, तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, लेकिन जब उसके इंटीग्रेशन करेंगे तो z बाय सी इंटू वाई आ जाएगा। और लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं b 0 टू b ऑफ 1 माइनस जेड बाय सी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यार, हम लोग जब लिमिट्स ऐसा करके निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट्स किस में सब्स्टिट्यूट होंगी, लिमिट्स हमेशा उसमें सब्स्टिट्यूट करी जाती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेशन करी होती है। दैट मीन्स अब ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, हमें ये सब्स्टिट्यूट करनी है इन ओनली y। अगर मैं ये चीजें y में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखते हैं अभी अपने पास आंसर कितना आता है, z इज इक्वल टू 0 टू c, यहाँ पे ये बन जाएगा y की जगह पे अगर रखे हम b ऑफ 1 माइनस जेड बाई सी, ये तो पहले ये चीज रख दी, माइनस 1 बाई बी, और यहाँ पे 2 भी है, ये भी रख दिया मैंने। ठीक है, अब वाई स्क्वायर है, अगर वाई स्क्वायर है दैट मीन्स ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जेड बाई सी होल स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर हो गया ना, माइनस जेड बाई सी, ये जेड बाई सी यहाँ पर आया, और उसके लिए क्या करते हैं कि बी ऑफ 1 माइनस जेड बाई सी आ जाएगा ये। अब जब आप लोग लोअर लिमिट रखेंगे ना, लोअर लिमिट के केस में तो भाई वो सारी क्वांटिटी ही जीरो होने वाली, क्योंकि सब जगह पे वाई वाई पड़ा हुआ था, ये सारी क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। अब जितना हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई एक बार कर लेते हैं। जैसे यार इस बी के साथ एक बी तो हमारा कट हो जाएगा, और कुछ नहीं कट होने वाला, ठीक है। बट ये चीज है कि यहाँ पर भी बी पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो बी पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो बी पड़ा हुआ है, ये तीनों के तीनों बी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ए बी, और लिमिट्स विल वेरी फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू c। नाउ आपके पास यहाँ पर बचा है 1 माइनस जेड बाई सी, एक तो ये चीज बची, माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस जेड बाई सी होल स्क्वायर, ये चीज बचा है, और यहाँ पे माइनस जेड बाई सी और
1 माइनस जेड बाई सी, ये चीज बची है, बस इतना सा काम बचा है अब इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन इसका करना चाहते हैं, यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। सो वो कैसे होने वाला है, अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का काम, थोड़ी सी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, सो दैट हमारा आंसर इजीली आ जाए, ठीक है। तो मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस जेड बाई सी माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2zc, ये चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा z बाई सी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये चीज मिलने वाली है। होप कि आप लोग इस चीज से एग्री करते होंगे। ये आ गया dz आ गया। अच्छा अब ओके, ये सारा हो गया, हाँ ये सारा तो हो गया। अब यार यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं क्या, देखते हैं अभी। कुछ कटिंग देख लेते हैं, अगर कुछ कटिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 1 माइनस जेड बाई सी माइनस 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और टू कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा जेड बाई सी मिल जाएगा मुझे प्लस का। और पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे जेड बाई सी, यहाँ पे पड़ा हुआ है जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टी जेड। बड़े ध्यान से इंटीग्रेशन करना जब भी इंटीग्रेशन करनी है, वरना तो कुछ भी नहीं, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो आपका तो खराब हो जाएगा काम सारा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 to 1। कुछ और सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे कर दे, जैसे कि 1 माइनस 1/2 अगर कर दे तो ये मिल जाएगा 1/2, ये वाला 1 और ये वाला 1/2 अगर कर देंगे तो ये मिल जाएगा माइनस जेड बाई सी। और अगर कुछ चीज बची है तो वो ये बचा है जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और माइनस 1/2 सी स्क्वायर, तो ये मिलेगा जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मिल जाएगा। होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कैसे करा है। मैंने जस्ट सिंपल मैथ्स लगाया है, माइनस 1/2 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एडिशन करेंगे तो जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये चीज मिलेगी, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दी जेड नाउ, ठीक है। देखना अभी कैसे करेंगे लिमिट। अच्छा मैं इंटीग्रेशन अब करने जा रहा हूँ, तो लास्ट में स्टेप रह गया। दिस विल गिव्स यू z/2, दिस विल गिव्स यू z स्क्वायर बाय 2c एंड दिस विल गिव्स यू c स्क्वायर z क्यूब बाय 3, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी, और लिमिट जो है वो वेरी कर रही है 0 to c कर रही है यार, 0 to c, तो 0 to c हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। लास्ट में अपनी ये सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ए बी, ये मिल जाएगा c/2 माइनस सी स्क्वायर बाय 2c प्लस 1/c² सी क्यूब बाय 3, ये चीज मिलेगी। और जब आप लोग लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हैं ना, उस केस में तो पक्की बात है जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया ए बी, यहाँ पे एक सी और एक सी कट जाएगा इस तरीके से, एक सी और एक सी तो यहाँ पे कट जाएगा। और अगर कुछ चीज बची है तो देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। कुछ भी नहीं बचा मुझे तो लगता है ऐसा यहाँ पे। ओके, ए बी, यहाँ पे बचा c/2, ये हो गया c/2 प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज गोइंग टू गिव यू c/3। तो ये c/2 और ये c/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया है ABC/3। लेकिन एक कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया यहाँ पे। वो गड़बड़ ढूंढ लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक 1/2 की कमी लग रही है। एक 1/2 की कमी जो है वो कैसे आई होगी, अब वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो आएगा यहाँ पे। चलो एक बार फिर से देखते हैं कि कहाँ पे हमने कोई स्टेप में 1/2 को छोड़ दिया। ओके, यहाँ पे तो यहाँ तक सारा ठीक था, यहाँ तक सारा ठीक था, हाँ यहाँ तक भी सारा ठीक था। ओके, तो लास्ट में यही होता है कि यहाँ पे ना आप लोगों के थोड़े बहुत आंसर जो होते हैं ना वो वेरी कर जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ द सम। ओके, यहाँ पे 1/2 आया है, यहाँ पे z³ by 3 आ चुका है। हम 2 2c कहाँ पे रह गया, कोई तो मिस्टेक रहती है भाई, कुछ तो रहता है। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको करके, क्या मैंने कोई 2 मिस कर दिया हो। अगर कोई कोई नीचे 2 मिस हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर नहीं आ पा रहा, शायद इसके ऊपर मिस्टेक हो सकती है। y² by 2 y, ओके एवरीथिंग इज फाइन हियर। y² by 2 यहाँ पे ही हुई है कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि 1/b आया, 1/2 एज इट इज आया। फिर इंटीग्रेशन करते समय हमने यहाँ पे b स्क्वायर लिखा, 1 माइनस जेड बाई सी होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस जेड बाई बी। ये सारा तो ठीक चल रहा है अभी तक, तो ये सारा ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, वी कैन चेक इट
फास्टली। ओके यहाँ पे, क्योंकि वरना जब भी आप देखो ये जो टेट्राहेड्रन वाला केस है ना, इसकी हमेशा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, ये 1/6 ABC होती है। मतलब डिनोमिनेटर में 1 2 का फर्क आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो ABC/3 आ रहा है। मतलब हम 1/6 आना चाहिए, है ना, 1/6 ABC आना चाहिए। तो हमें ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई हुई है। ओके यहाँ पे z=0, ठीक है, ये सारा ठीक है। इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में यही होता है जब खास करके लिमिट्स आती है ना, लिमिट्स के केस में हम लोग ऐसे गलती कर देते हैं। वाइस ए, ओके बी डी जेड, इट इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क बाय द वे। बहुत टफ है ये गलती ढूंढना, खास करके ऐसे क्वेश्चंस में ना, बट हो जाएगा। अच्छा अगर हम यहाँ पे एलसीएम, हमने कुछ ऐसा नहीं ना करा, एलसीएम वाला काम नहीं करा, कुछ भी ऐसा नहीं करा, स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ बैड। यहाँ पे मल्टीप्लाई सही हुआ है, 2 और 2 कट गया था, यहाँ पे 1/2 आ गया था, यहाँ पे भी 1/2 आ गया था, ये तो बिल्कुल सही है। 1 माइनस जेड बाई सी माइनस 1/2 माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस जेड बाई सी। ये जब थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा करना पड़ेगा, सो दैट मैं तभी गलती पता कर पाऊंगा। जेड माइनस जेड बाई सी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सब तो ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है। इंटीग्रेशन भी 1/2 की इंटीग्रेशन z/2 है, z³ by 3। तो मिस्टेक कहाँ हुई है फिर, यहाँ पे लास्ट वाले स्टेप में हुई होगी, यहाँ पे ऐसा लगता है इस वाले स्टेप में। अच्छा अच्छा, अरे यार फिर से वही चीज ना, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा था कि उसका मल्टी प्लस करके हाफ आना है, ठीक है, मैं बोला मैंने आप लोगों को हाफ था, ठीक है, तो वही गलती हुई है, हाफ वाली ही गलती हुई है, ठीक है। तो वही ना, जब मेरा ध्यान आपकी तरफ चला गया था तो उस समय गलती हो जाती है। पेपर में भी आप इस चीज से थोड़ा सा ध्यान रखना कि यार ऐसा ना हो आपके साथ भी, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था। उम्मीद है आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हमने एग्जाम पे गलती नहीं करनी, किस चीज पे नहीं करनी, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा अब नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, सो दैट आप लोगों की थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वेरी वेरी इजी सम, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम के ऊपर ही, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन, बाउंडेड बाय द प्लेन्स x is equal to y is equal to z is equal to 0 एंड, और जो नेक्स्ट प्लेन है वो है आप लोगों के पास 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यार अब ये प्लेन है, आप लोग कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि हमारे पास टेट्राहेड्रन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। बिल्कुल, हमारे पास जो टेट्राहेड्रन की इक्वेशन होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, बट द थिंग इज यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो इक्वेशन गिवन है ना, वो एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं थी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फिर ही हम कह पाएंगे कि हमारा जो ये, फिर ही हम मतलब अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे, लिमिट्स निकाल पाएंगे, वरना आप लोग लिमिट ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सो यार देखिएगा वॉल्यूम का जो आंसर आएगा, वॉल्यूम की जो लिमिट्स आएगी वो तो कुछ ऐसी आ जाएगी एक्स वाई जेड, सच दैट हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है। एक्स हमेशा यहाँ पे अपना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा वैसे। जेड, z is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, और साथ में ये जो प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ये प्लेन है हमारे पास। अगर ये प्लेन है, अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा ये कन्वर्ट किस तरीके से हो जाएगा। बड़े बच्चे कहेंगे सर 12 के साथ डिवाइड कर दो शायद इससे आ जाए, नहीं, 12 के साथ आप लोग यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वरना ये आप लोगों को क्या देगा, मान लो अगर यहाँ पे आपके पास ये है, आपने सोचा कि 12 के साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 12 के साथ डिवाइड करने से ना यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, ये यहाँ पे 1/12 आ जाएगा। जो हमारी टेट्राहेड्रन की इक्वेशन है ना, वहां पर हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही चाहिए। सो ये आप लोगों को गलत चीज देगा आंसर, ऐसा स्टेप बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना। तो क्या करना चाहिए भाई, ये जो 2 लिखा है आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2,
ऐसे ही सेम चीज y जो लिखा है उसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, और z के नीचे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, या ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी टेट्राहेड्रन के इक्वेशन में चेंजेस कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा क्लियरली आप लोगों को पता चल जाएगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और ये अपना सी हो जाएगा इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, और लिमिट्स को भी लिखना शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी ये लिमिट्स को लिख सकते हैं। इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके दूंगा। जैसे मैंने पहले z के लिए लिमिट निकाली थी लास्ट में, अब मैं x के लिए लिमिट सबसे पहले सबसे लास्ट में निकालूंगा। ठीक है, इस बार मैं z को इक्वल टू 0 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, मतलब z की अपर लिमिट में सबसे पहले निकालूंगा। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z सच दैट। ठीक है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे z के लिए करूँ ना, तो z/1/4 दिस इज गोइंग टू गिव मी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लिख लेते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ही आता है, लेस देन इक्वल टू, हाँ जी। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1/2 माइनस y अपॉन 1/3, ये चीज मिलेगी। अच्छा, ये चीज मिलने से मतलब ये हो गया कि यार यहाँ पे मैं ये लिख सकता था 4z इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 3y, और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ z चाहिए, तो ये मुझे मिल गया 1/4 1 माइनस 2x माइनस 3y। तो ये अपने पास हमारे z की अपर लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से जो z की जो लिमिट्स आई हैं वो आ जाएगी 0, लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू 1/4 1 माइनस 2x माइनस 3y, ये आ गए। ऐसे ही अब हम लोग y के लिए भी निकाल लेते हैं। अगर y की बात करें 0 लेस देन इक्वल टू y, अब y के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने z लिखा था इसको एक बार 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको z वाले को 0 पुट कर दो, इसी केस में आप लोग z को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप z को 0 पुट करेंगे, आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। z वाली टर्म तो 0 हो गई, तो ये आ जाएगा 3y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये आ जाएगा, और यहां से y इज लेस देन इक्वल टू 1/3 1 माइनस 2x, ये चीज मिल जाएगी। सो 1/3 1 माइनस 2x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म, उसके लिए क्या करेंगे, अगर x की लिमिट चाहिए तो x y और z दोनों को ही 0 पुट कर देंगे। अगर हम y और z दोनों को ही 0 पुट कर देंगे तो यहां से तो आ गया 2x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x किसके बराबर आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों के पास तीनों की तीनों लिमिट्स आ चुकी हैं। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। देखना जी, आगे चलकर अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखना वॉल्यूम क्या आएगी। वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वॉल्यूम निकालने के लिए जो फंक्शन होता है वो ओनली वन होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो लिमिट निकाली थी वो z की निकाली थी, दैट मींस मुझे जो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी वो पहले dz के विद रिस्पेक्ट टू करनी पड़ेगी, उसके बाद dy के विद रिस्पेक्ट टू करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट में dx के विद रिस्पेक्ट टू करनी पड़ेगी। दैट मींस यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो x की लिमिट आएंगी फ्रॉम 0 टू 1/2, y की जो लिमिट आई थी वो आई थी y इज इक्वल टू 0 टू कितना था 1/3 1 माइनस 2x आया था, और जो z की लिमिट आई थी वो आई थी 0 से लेकर 1/4 था 1 माइनस 2x माइनस 3y, ये था। करते हैं अब यहाँ पे सॉल्व अपना क्वेश्चन। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन हमने करनी है वो याद रखना विद रिस्पेक्ट टू दी z करनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो लिमिट्स है वो z की है। ठीक है, सो करते हैं जी। पहले तो भाई x इज इक्वल टू 0 और 1/2 एज इट इज रख लेंगे। ऐसे ही सेम चीज y इज इक्वल टू 0 टू 1/3 1 माइनस 2x, ये चीज रख लेंगे। अब अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन करूंगा क्या आ जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा सीधा ये आंसर रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/4 यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस 2x माइनस 3y, ये आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dy, और लास्ट में मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द dy। अब ये जो 1/4 आया ना, आप लोग इसको बिल्कुल ही अपने इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 1/4 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दूं, x इज इक्वल टू 0 टू 1/2 रख, इंटीग्रेशन अब करना शुरू करते हैं फॉर y। ठीक है, वेरिएबल y रहेगा। देखना 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी आप लोगों के पास y, 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी 2xy, माइनस 3y की इंटीग्रेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3y² 2, और जो लिमिट है, लिमिट आप लोगों की वेरी हो रही थी फ्रॉम 0 टू 1/3 1 माइनस 2x यहाँ से। ठीक है, ये अगर ये बातें समझ में आ रही है ना,
तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों को पूरा पूरा कंटेंट ये समझ में आ रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप हमें y की जगह पे अपनी अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ अभी तक, तो एज इट इज इंटीग्रेशन का साइन हम लिखेंगे। ये मिलेगा 1/3 1 माइनस 2x माइनस 2x, और y की जगह पे आ जाएगा 1/3 1 माइनस 2x माइनस 3/2, और वाई स्क्वायर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब जितनी चीज कैंसिल हो सकती है आप लोग कैंसिल कर दो, कोई चीज कॉमन निकल सकती है आप लोग कॉमन निकाल दो। जैसे यहाँ पर 1/3 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, 1/3 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, और एक 1/3 तो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं 1/3 को बाहर निकाल दूंगा अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3, और आप लोगों के पास अब जो अंदर रह जाएगा वो रह जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू 1/2। यहाँ पे 1/3 कॉमन आ गया था, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस 1 माइनस 2x। यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x इंटू 1 माइनस 2x माइनस यहाँ पे 3/2, और इंटू साथ में हम लोग कर देंगे 1/3, ठीक है, क्योंकि एक ही 1/3 कॉमन आया था ना। और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर का फार्मूला भी खोल देते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। लास्ट में इंटीग्रेशन अब करना शुरू करेंगे dx। पर एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट के इससे अच्छा हो जाए आप लोगों का ये भी आंसर। 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो आ गया 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 1/2 1 माइनस 2x माइनस मल्टीप्लीकेशन करें यहाँ पे तो 2x आ गया, और यहाँ पे ये मिल जाएगा 4x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया, और यहाँ पे ओके मल्टीप्लाई ही करवा देते हैं, अंदर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, -1/2 माइनस 2x स्क्वायर, और ये मुझे मिलेगा प्लस 2x dx, ठीक है। ये इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा। अब देख लेते हैं कुछ और कैंसिल हो पाता है क्या। तो 2x और ये -2x कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही सेम 4x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। एंड हमारे पास एंड में यही रह गया 1/12 x इज इक्वल टू 0 टू 1/2 1 माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा ये भी कर सकते हैं भाई, 1 माइनस 1/2, ये तो ये मिल गया, ठीक है। सो इस तरीके से अब लास्ट आंसर आप लोगों का रह जाएगा, देखते हैं भाई अपने पास आंसर क्या मिलता है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो 1/2 का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2x, 2x की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x स्क्वायर, और प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी x क्यूब, और लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 टू 1/2 रखते हैं। यहाँ पे ये मिलेगा 1/12, यहाँ पे आया 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे भी 2/3, और यहाँ पे मिलेगा हमें 1/8। ये तो अपर लिमिट आ जाएगी। लोअर लिमिट के केस में आप लोगों का सारा जो है वो फिर से 0 बन जाएगा। सो अब आप लोगों के पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो देख लेते हैं कितना मिलता है। 1/12 और 1/4 और 1/4 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 और 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा 4 के ऊपर, तो यहाँ पे मिला 1/12। दैट इज दिस इज गोइंग टू गिव यू योर आंसर 1/144। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द वेरी वेल फार्मूला फॉर द टेट्राहेड्रन विच इज इक्वल टू द 1/6 ABC। ये फार्मूला होता है ना आप लोगों के पास। अगर आप लोग चेक कर रहे हैं तो किस तरीके से चेक होगा मैं आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था ABC की वैल्यूज ये है, तो अपना आंसर क्या आएगा देखना जी, 1/6 ए है आप लोगों के पास 1/2, बी है आप लोगों के पास 1/3, और सी है आप लोगों के पास 1/4। अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12, 12 इंटू 12 इज 144। तो इस तरीके से अपना आंसर जो करेक्ट आ गया वो आ गया 1/144 आ गया। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा बट विदाउट द वेरिफिकेशन, ठीक है, खुद सॉल्व करके बताना आप लोगों को आंसर क्या आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ही है ऑफ द टेट्राहेड्रन ही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। बट इक्वेशन जो है आप लोगों के पास कुछ ऐसी है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू द 0, एंड x बाय 1 प्लस y बाय 2 प्लस 3 बाय सॉरी z बाय 3 इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन ये रहा, और एक और क्वेश्चन है सेम ही है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। बट जो इक्वेशन है वो ये है, x
ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ये है टेट्राहेड्रन की इक्वेशन, ये है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। एक में टेट्राहेड्रन की इक्वेशन ये है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। आप लोग बड़ा ही इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर 1/6 एबीसी आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी और टाइप्स की वॉल्यूम को निकालना, ठीक है। हैव अ वेरी गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी।